सब्सक्राइब करें सुपर सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर सपोर्ट है। मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपको बताऊंगा ओ लेवल कोर्स के बारे में। अगर आप ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं और या ओ लेवल का कोर्स के अगर ओ लेवल का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कई दोस्तों ने मुझसे इसके पहले भी मैंने चार या 5 वीडियो बना रखे हैं ओ लेवल से संबंधित, और उससे कई कमेंट्स आए हैं, कई क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं कि सर एग्ज़ाम का मीडियम क्या होता है, कौन सी बुक लें, किस राइटर की बुक लें, और गोल्ड सोल्यूशन क्या है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे कमेंट्स में पूछे गए हैं, उसका मैं जवाब भी दिया हूँ। उसी की वजह से मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, जिसमें उस सभी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और बहुत ही सपोर्ट करेगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सब क्वेश्चन का सलूशन जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको कई क्वेश्चन के जवाब बताऊंगा जो कई लोगों ने कमेंट करके पूछे हैं। एक लोग का कमेंट आया है कि सर किस राइटर की बुक लें या किस राइटर की बुक जरूर बढ़िया है, कौन सी इम्पोर्टेंट बुक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम या ITBS का बुक खरीदने वाले हैं तो प्रोफेसर सतीश जैन का बुक ले सकते हैं आप, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी तरीके की बुक है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि सर क्या इंग्लिश में ही बुक आती है कि हिंदी में ही आती है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बुक दोनों वर्जन में आती है, इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। तो आप चाहे हिंदी में भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम और चाहे इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी की बुक पढ़िए, या अगर इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो और कुछ दोस्तों ने ICT और C लैंग्वेज के बारे में पूछा कि सर क्या हिंदी क्या इन सब का इंग्लिश का बुक लेना जरूरत पड़ेगा या हिंदी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं दोस्तों आपको ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर ITBS और ITWD अगर आप हिंदी की बुक लिए हो, उस पढ़ते हो, तो ये सेकेंड सेमेस्टर में ICT और C लैंग्वेज अगर आप कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश की बुक लेनी चाहिए। क्योंकि लिए इंग्लिश अगर आपको कंप्यूटर क्षेत्र में आगे कुछ करना है या कंप्यूटर क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ना है तो इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर फर्स्ट सेमेस्टर आपने हिंदी की बुक पढ़ के आपने निकाल ली तो सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश में बुक ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदा होगा आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी। और दोस्तों अगर रही बात अगर सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन मीडियम के बारे में, तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में एग्ज़ाम दीजिए, अगर आपको इंग्लिश में अच्छा लगता है तो इंग्लिश में एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन मुझसे प्राइस के बारे में पूछा है कि प्राइस क्या है बुक की। तो प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। 300 के आसपास सभी बुक आपको मिल जाएंगी, चाहे वो ITWD हो, ITBS हो, C लैंग्वेज की हो या ICT की हो। सभी बुक अलग प्रत्येक बुक 300 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों दोस्तों सबने पूछा गोल्ड सोल्यूशन क्या है। इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था गोल्ड सोल्यूशन के बारे में आपको बताया था कि गोल्ड सोल्यूशन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सभी ने पूछा ये गोल्ड सोल्यूशन क्या है, कुछ लोगों ने गोल्ड सोल्यूशन के बारे में जानते ही नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। गोल्ड सोल्यूशन एक ऐसी बुक होती है जिसमें 10 साल का सॉल्व पेपर होता है ओ लेवल का, तो आप गोल्ड सोल्यूशन ले सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर गोल्ड सोल्यूशन क्या हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है। तो मैं दोस्तों आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, गोल्ड सोल्यूशन ओनली इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता है। और कुछ ऐसे राइटर्स की हैं जो हिंदी में भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ वो इंग्लिश में आती है। उनके राइटर हैं S इम्तियाज़ अहमद और रईस अहमद। इनकी रचना आप ले सकते हैं, जैसा कि मैं स्क्रीन पे आपको उसकी इमेज भी दिखा रहा हूँ। अब इनकी बुक गोल्ड सोल्यूशन ले लीजिए, और ये इंग्लिश में है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इंग्लिश आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश में पढ़ना और इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग तो ये बोलते हैं, कमेंट करके बोले सर ये बुक मैंने हिंदी में पढ़ रहा हूँ, गोल्ड सोल्यूशन इंग्लिश में पढ़ूंगा तो सर कैसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। इंग्लिश में गोल्ड सोल्यूशन को सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। और एग्जामिनेशन की बात हो, आप हिंदी में एग्जामिनेशन दे सकते हैं।
तो अब बुक आप इंग्लिश गोल्ड सॉल्यूशन आप इंग्लिश में पढ़िए और एग्जामिनेशन आप हिंदी में दीजिए। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि सर ये गोल्ड सॉल्यूशन मैंने कहाँ से मैं खरीदूँ, कहाँ से परचेज करूँ, कैसे मैं लूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो या किसी गवर्नमेंट से नाइलेट के गवर्नमेंट संस्थान से कर रहे हैं तो आसपास के मार्केट में आप गोल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, जहाँ पे बुक गोल्ड जहाँ पे आपको ओ लेवल की बुक मिलती है वहाँ पे आपको गोल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप ओ लेवल की बुक खरीदना चाहते हैं तो इसे आप ऑनलाइन के थ्रू भी खरीद सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए और उससे आप बुक ओ लेवल का परचेज कर सकते हैं। मुझसे कितने लोगों ने पूछा है कि सर ओ लेवल के बाद मैं ए लेवल करूं या ना करूं, कैसा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओ लेवल के बाद अगर आप ए लेवल कर लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओ लेवल में के बाद अगर आप ए लेवल कर लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे पद पे आपकी वैकेंसी आती है और उसमें कंपटीशन थोड़ा कम ही होता है। अगर आप ओ लेवल क्लियर कर चुके हैं तो ए लेवल भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप ओ लेवल के बाद ए लेवल करिए ही। ए लेवल करने के बाद बी लेवल कर लीजिए, फिर सी लेवल कर लीजिए। और बहुत ही अच्छा इसका सिलेबस है नाइलेट का, और बहुत ही आपको सस्ते में, बहुत ही कम कॉस्ट में अदर जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उन सबसे तो आपको आसान सस्ते में आपको ये कोर्स हो जाता है। मुझसे सब लोगों ने पूछा है कि सर क्या स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में इसका स्कोप प्रोग्रामर के क्षेत्र में है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के क्षेत्र में है, और बहुत क्षेत्र हैं, बहुत ही एरिया हैं ये कंप्यूटर साइंस के। ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल करने के बाद बहुत ही स्कोप है। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से करिए। और कुछ कमेंट्स में मुझसे पूछा गया कि सर ये ओ लेवल करने के बाद मैं डायरेक्ट ए लेवल कर सकता हूँ कि बी लेवल डायरेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों उनको मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि पहले आप डायरेक्ट ओ लेवल करिए। अभी से आप कितने लोग अभी ओ लेवल कंप्लीट नहीं किए हैं और वो सी लेवल पूछ रहे हैं डायरेक्ट मैं करूँ या ना करूँ। और अगर फाइनली अगर मैं मेरे हिसाब से मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट कोर्स कर रहे हैं ओ लेवल करने के बाद आप ए लेवल भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो अगर कोचिंग्स की अगर आपको कहीं सपोर्ट मिलता है तो कोचिंग कर लीजिए। अगर कोचिंग का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है तो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर ये कमेंट आया कि सर ओ लेवल्स का जो बुक है वगैरह जो भी चैप्टर्स है उस पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस पर मैं वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूं, और उसका मैंने प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे बना दिया है। और अब मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उस सब प्लेलिस्ट में अलग अलग बुक की जो ICT का, सी लैंग्वेज का, ITWD का, ITBS का, इन सब का प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ। और उस पर जो भी वीडियो डालूंगा उसी प्लेलिस्ट में आप डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाएंगी। तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्प होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरीके का आपका क्वेश्चन हो ओ लेवल से संबंधित तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और आपको वो आंसर आपको जल्द से जल्द देने के प्रयास करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।